उत्तर प्रदेश के बागपत के गागनौली गांव की मस्जिद में अपने उस्ताद की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले 2 नाबालिगों तक पहुंची पुलिस। वारदात के सामने आने के महज 6 घंटों में पहुंच गई। लोगों को अंदर तक हिला देने वाले बागपत के इस ट्रिपल मर्डर केस के बेहद कम समय में खुलासे के लिए पुलिस की तारीफ हो रही है। वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड को 2 नाबालिगों ने जिस तरह अंजाम दिया, उसने सबकी रूह कपा दी है। दोनों छात्रों ने कबूल किया है कि उन्होंने पढ़ाई में गलती के लिए उस्ताद द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए इस कांड को अंजाम दिया। दोनों ने मौलाना के परिवार को मस्जिद के एक कमरे में सोते समय तड़पा कर मार डाला। पुलिस ने महज 6 घंटों में इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बागपत के एसपी सूरज राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 7 टीम बनाई गई थी। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के लिए नमूने इकट्ठे किए। बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज को देखते समय पुलिस की नजर कैमरा बंद करने की कोशिश करते हुए एक नाबालिग पर पड़ी। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार कर ली। यही नहीं, घटना में शामिल अपने दोस्त के बारे में भी जानकारी दी। आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और एक छुरी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।